दोस्तों को सबसे पहले नमस्कार। और आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी मतलब कि राज्य का शासन। अगर अपन संविधान के संदर्भ में बात करें तो मतलब ये होता है कि राज्य के अंदर जो भी शासन चला करेगा वो किस हिसाब से चलेगा, कौन कौन से उसके अंदर पदाधिकारी होंगे, कैसे बिल पास हुआ करेगा। ठीक है, वो सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम राज्य शासन के तहत। ठीक है, जब अपन बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की या अपन बात करते हैं संविधान की, तो संविधान का मतलब ये होगा कि हम उसमें पढ़ते हैं संवैधानिक विकास भी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम संविधान सभा पढ़ते हैं, फिर राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, नागरिकता पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, मूल अधिकार पढ़ते हैं, डीपीएस भी पढ़ते हैं। उसके बाद में देश का शासन कैसे चलता है वो सब चीज़ें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें पढ़ते हैं अपन मूल संविधान के तहत या फिर इंडियन पॉलिटी के तहत अपन पढ़ते हैं। लेकिन जब अपन पर्टिकुलर बात करते हैं ना किसी राज्य के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में, तब अपन वहाँ क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्य शासन। अभी अपन बात कर रहे हैं आरएस के प्रीफिक्स के अंदर, तो हम बात करेंगे राजस्थान के बारे के अंदर। ठीक है, कि राजस्थान का जो राज्य प्रशासन है वो कैसे चलता है, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या रोल्स हैं, वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ आपको इतनी क्लियर होनी चाहिए। देखो, जो ये राज्य शासन है ना, राज्य शासन अपने भाग 6 के अंदर दिया गया है। कौन से भाग के अंदर? भाग 6 के अंदर। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको कि बहुत सारे भाग हैं, उनके अंदर छठा भाग है ना, उसके अंदर स्पेशल राज्य का जो शासन किस हिसाब से चलेगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना राज्य शासन कौन से भाग के अंदर है, भाग 6 के अंदर है। अब राज्य शासन के अंदर अपन पढ़ते किन किन को है? देखो, राज्य शासन के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले राज्यपाल को, उसके बाद मुख्यमंत्री को, उसके बाद विधानसभा को, फिर विधान परिषद को, मंत्रिमंडल को। उसके मंत्रिमंडल को हालांकि अपन नहीं पढ़ेंगे या विधान परिषद को भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान के अंदर वो नहीं है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं जैसे महाधिवक्ता हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, आरपीएससी हो गया, ठीक है, राज्य महिला आयोग हो गया। इस प्रकार से करते करते हम सभी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आपको बस यही ध्यान रखना है, यहाँ जितना मैं एक क्लास के अंदर करा रहा हूँ उसको एक बार नहीं 2 बार आप अच्छे तरीके से पढ़ना। पहली बात तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ कम से कम 2-2 3-3 बार बता दूँ। ठीक है, ताकि आपको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 1 बार या फिर 2 बार इस क्लास को लेना है। छोटे मोटे नोट्स बनाने हो तो बना लेना, अदरवाइज़ मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूंगा, वो बुक लेना आप। जैसे ही अपना टॉपिक ख़त्म होगा, जैसे राज्यपाल टॉपिक ख़त्म हुआ तो मैं उस बुक की पीडीएफ बना करके उसके अंदर हाईलाइट करवा करवा के आपको पढ़ा दूंगा कि अपन ने जो जो पढ़ा है वो उस बुक के अंदर किस लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, ताकि आपके पास एक रेफरेंस बुक भी हो जाएगी जब आपको और अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी। समझ गए आप इस बात को? तो अभी के लिए आपको सिर्फ टारगेट क्या रखना है, जितना इस वीडियो में पढ़ाया जाए उसको पढ़ो, क्योंकि आधे घंटे या 45 मिनट की वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ो और उसके बाद क्या है, जैसे ही उसकी क्विज हो तो सबसे पहले उस क्विज को टाइम से अटैम्प्ट करो। ठीक है, क्विज के टाइम पे कोई भी लापरवाही मत बरतना। अगर तुम क्विज नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हारे को ये टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। पढ़ने को अपन कितना मर्जी पढ़ ले चाहे, लेकिन अपना पता कहाँ से लगता है कि अपनी तैयारी कैसी है? वो तैयारी पता लगती है परीक्षा के अंदर ही। तो जो क्विज बनेगी आपकी वो आपकी एक परीक्षा ही हुआ करेगी। तो आपको बस कुछ नहीं, ज़्यादा मत्था नहीं मारना है, जितना इसके अंदर पढ़ाया जाए उतना ही आपको पढ़ते रहना है। दिन के अंदर रात को जैसे 9:30 बजे आपको ये वीडियो मिल गई है तो 10 बजे तक या 10:15 बजे तक ये वीडियो सारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने रात को इसे पढ़ लिया, थोड़ा सा एक बारे में इसके बारे में अच्छे तरीके से सोच लिया, नेक्स्ट डे फिर एक बार पढ़ लिया इसको, रात को क्विज दे दी। ठीक है, इतना ही करना है। ज़्यादा आपके दिमाग पे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को चीज़ें आती नहीं है या मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, इस वीडियो के अंदर जितना बताया जा रहा है आपको सिर्फ वो अच्छे तरीके से पढ़ना है। और चीज़ों की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यार उसमें तो ऐसे पूछा जा रहा है, उसमें ऐसा पूछा जा रहा है, वो याद कैसे होगा, वो कब चीज़ें होगी। सारी की सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राज्य शासन के कौन से भाग के अंदर है, भाग 6 के अंदर। सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे राज्यपाल को। देखो किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। अब राज्यपाल के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या पूछ रही है, राज्यपाल कौन से भाग के अंदर लिखित है? तो कौन से भाग के अंदर हो जाएगा, जबकि राज्य शासन ही पूरा जब छठे भाग में है तो ये भी कौन से भाग में हो जाएगा, भाग 6 में।
उसके बाद पूछा जाएगा कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं। अनुच्छेद तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो संविधान के अंदर पर्टिकुलर राज्यपाल के बारे में लिखे हुए हैं ना, वो लिखे हुए हैं 153 से लेकर 162 तक, 162 तक। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये कभी नहीं पूछी जाएगी कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ठीक है। ये तो आपको एक बार के लिए याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। होगी चीज़ आपको क्लियर, ठीक है। अब देखिए, जो राज्यपाल होता है ना, ये पद अपने कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। राज्यपाल का पद अपने कहाँ से लिए, राज्यपाल का पद अपने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। पहली चीज़ तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सिंपल सा पूछा जाएगा कि राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से या कनाडा से लिया गया है, ठीक है। उसके लिए राज्यपाल की अपने को ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, राज्यपाल क्या काम करता है, पहला तो होता है वो राज्य की, जैसे मान लो कि ये राज्य है, ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो, मान लो कि ये राज्य है, अपना राजस्थान राज्य है, ठीक है। इसके अंदर जो भी बिल पास होंगे, जो भी कानून पास होंगे, ठीक है, उनके ऊपर अंतिम रूप से जो साइन करेगा ना, वो बंदा कौन होगा, राज्यपाल, ठीक है। मतलब जितने भी कार्य होंगे ना राज्य के अंदर, वो किन के आदेश से होंगे, राज्यपाल के ही आदेश से होंगे। अब वो या तो राज्यपाल के खुद के साइन से होंगे, या फिर राज्यपाल किसी को अपॉइंट करेगा उसके साइन से ही कार्य होंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो ये राज्यपाल होता है वो क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। पहला काम तो ये करता है कि जितने भी कार्य होंगे उनका प्रमुख कौन होगा, संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। पहला काम तो होगा ये। उसके बाद क्या है, मान लो ये राज्य है, अब राज्य के अंदर क्या है, अगर मान लो कोई सीएम है, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे कानून बना दे जिससे क्या है कि बाद में उसका देश से अलग होने का खतरा मंडराता रहे, या फिर यहाँ पे काफ़ी सारी अराजकता फैलने लग जाए, सीएम अपने हिसाब से ही काम करने लग जाए, कठोर कानून बनाने लग जाए और मतलब लोगों को तंग करने लग जाए। उस कंडीशन में क्या है, राज्यपाल एक और भूमिका निभाता है। राज्यपाल क्या करता है, ये चीज़ देखता रहता है कि क्या राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से लागू है या नहीं है। अगर लागू है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये क्या करता है, अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। और राष्ट्रपति फिर बाद में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देता है और इनकी सरकार समाप्त हो जाती है, सीएम को पद खाली करना पड़ जाता है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या होता है इसका, केंद्र का प्रतिनिधित्व, केंद्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है ना उस टाइम पे। तो ये क्या कर रहा है, कुल मिला के दो काम कर रहा है। तो इसकी भूमिका कौन सी होगी, दोहरी भूमिका। अब कभी पूछ लिया जाए सत्य असत्य कथन के चुनाव के अंदर, तो पूछ लिया जाएगा कि राज्यपाल की भूमिका दोहरी होती है, ये कथन असत्य है या सत्य है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी भूमिका दोहरी होती है। दोहरी कैसे होती है, एक तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जितने भी कानून बनेंगे सारे इसी के साइन से बनेंगे। दूसरा क्या करता है, ये केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब केंद्र अपना एक बंदा अपॉइंट कर रहा है राज्य के अंदर कि वो देख रेख करेगा कि राज्य के अंदर कानून सुचारू रूप से चालू है या नहीं है, कहीं अराजकता तो नहीं फैली हुई है। ये सब चीज़ें देखने का काम किसका होता है, राज्यपाल का। अब देखिए, जब अपना देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम पे राज्यपाल का पद नहीं था। उस टाइम पे किसका पद था, राज प्रमुख का। सबसे पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता, राज प्रमुख का, ठीक है, राज प्रमुख का पद हुआ करता था, राज्यपाल का पद नहीं हुआ करता था। अपने राजस्थान के अंदर एकमात्र व्यक्ति थे जो कि राज प्रमुख बने थे, मतलब पहले और आखिरी बंदे वही थे। वो कौन थे, सवाई मान सिंह हैं, सवाई मान सिंह हैं। ये आपको याद रखना है। ये कब बने थे, तो ये याद करना आपको 30 मार्च 1949 को, ठीक है। सबसे पहले वह आखिरी राज प्रमुख कौन थे, अपने सवाई मान सिंह हैं। 30 मार्च 1949 को उन्होंने पद ग्रहण किया था। इतनी चीज़ क्लियर। उसके बाद क्या होता है, 7वां संविधान संशोधन लगता है, 7वां संविधान संशोधन होता है। जब 7वां संविधान संशोधन होता है वो कब होता है, 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में 7वां संविधान संशोधन लागू होता है। उस टाइम पे क्या करते हैं, राज प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह पे क्या करते हैं, राज्यपाल का पद इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे
कि राज्यपाल का पद सर्वप्रथम कब आया था अस्तित्व में, तो कब आया था 1 नवंबर 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत आया था। किसका पद? राज्यपाल का पद। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले हुआ करता था राजप्रमुख का पद। और अपने पहले व आखिरी राजप्रमुख कौन है? तो वो कौन है? सवाई मानसिंह हैं। और अपने पहले राज्यपाल कौन थे? 7वें संविधान संशोधन लगा था, राज्यपाल का पद आया था, तो पहले राज्यपाल कौन थे? वो थे गुरुमुख सिंह निहाल। क्या है? गुरुमुख सिंह निहाल। ये चीज़ आपको ऐतिहासिक ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं अपन आमतौर पे क्या होता है, राज्यपाल होता है ना जो व्यक्ति, वो किसको अपॉइंट किया जाता है? वो किया जाता है ऐसे व्यक्ति को जो अपनी राजनीति है ना उसको छोड़ चुका हो, लगभग अपनी राजनीति को छोड़ चुका हो, ठीक है। यानी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गया, खूब सारा बूढ़ा हो चुका है, या फिर किसी एक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया उस बंदे ने, उस बंदे को क्या है राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है। राष्ट्रपति करता है राज्यपाल को अपॉइंट, ठीक है। एक तो क्या वो लगभग राजनीति छोड़ चुका हो, लगभग राजनीति छोड़ चुका हो, ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है। और एक क्या चीज़, क्योंकि अगर राजनीति के अंदर बंदा है ना तो वो क्या है अपनी राजनीति ज़्यादा गुछेड़ने लग जाता है। इस वजह से क्या है कि जो उस राज्य का सीएम है या फिर राज्यपाल, उनके बीच में आपस में बढ़नी बंद हो जाती है। तब ये चीज़ देखी जाती है कि राजनीति जो बंदा न करता हो उसी बंदे को क्या किया जाता है, राज्यपाल अपॉइंट किया जाता है। और दूसरी बात, कोशिश ये की जाती है, एक दो जगह के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कोशिश ये की जाती है कि जो राज्यपाल होगा वो उस राज्य का बंदा नहीं होगा, ठीक है। राज्यपाल किसी दूसरे राज्य का बंदा होगा। मतलब राज्यपाल का पद जो है, राज्यपाल जो बंदा बनेगा ना वो जैसे मान लो राजस्थान का राज्यपाल बनेगा तो वो कोशिश करेंगे कि राजस्थान का वो नहीं हो, वो कहीं बाहर का हो, चाहे वो इलाहाबाद का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो कहीं हो। समझ गए ना आप इस बात को कि वो बंदा कहाँ से होगा, दूसरे या अदर स्टेट का ही बंदा किसी दूसरे स्टेट के अंदर जाके राज्यपाल बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि अगर वो उसी राज्य का होगा तो उसकी क्या सीएम के साथ दोस्ती अच्छी हो जाएगी। अगर दोस्ती अच्छी होगी तो वो सीएम जैसे भी कानून चाहे वैसे बनवा सकता है और अच्छे तरीके से अपने काम कर सकता है, अपने कालाबाजारी कर सकता है। इस वजह से क्या है कि बंदा लगभग ऐसा बंदा चुना जाता है जो उस राज्य से संबंधित हो ही ना, किसी दूसरे राज्य का, जैसे कि पंजाब का, गुजरात का, अलग अलग जगह के बंदे लाए जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसके अनुच्छेदों के बारे में। देखो अनुच्छेद, अपन शुरुआत में क्या बात की थी कि इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 153 से लेकर के 162 तक मेनली। अपने को क्या करना है, ज़्यादातर जो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पूछे जाते हैं ना वो ज़्यादातर इनके बीच में पूछ लिए जाते हैं। अभी अपन छोटे मोटे एग्जाम की बात करें, अगर एलडीसी की बात करें या पटवारी की बात करें तो सारे लगभग इसी के अंदर से पूछ लिए गए थे। मतलब एक साइड में अनुच्छेद लिख दिए, दूसरी साइड में क्या कर दिया, उनकी अनुच्छेदों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो सब चीज़ें लिख दी और इनको मिलान करने के लिए पूछ लिया गया था। तब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन अनुच्छेदों का ही काम तमाम कर लेते हैं, इनको ही अपन निपटा देते हैं। देखो इसके लिए आपको क्या याद करनी है, एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या है, राशन, ठीक है, फिर कार्य, ठीक है, फिर यशस्वी और फिर क्या याद करना है, छवि। राशन, कार्य, यशस्वी, छवि। राशन, कार्य, यशस्वी, छवि। राशन, कार्य, यशस्वी, छवि। राशन, कार्य, यशस्वी, छवि। इस चीज़ को आपको 3, 4 और 5, 7 बार दिमाग में बोलना, आपको चीज़ें तैयार हो जाएगी। अब देखो राग को अपन कहाँ याद कर लेंगे, 153 में। इसको क्या याद कर लेंगे, 154 में। इसको कहाँ याद कर लेंगे, 155 में। इसको क्या याद कर लेंगे, 156 में। इससे क्या हो जाएगा, 157। इससे क्या हो जाएगा, 158। इससे क्या हो जाएगा, 159। इससे क्या हो जाएगा, 160। इससे क्या हो जाएगा, 161 और इससे क्या हो जाएगा, 162। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनुच्छेद अपने को राशन, कार्य, यशस्वी, छवि से ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो न, सबसे पहले इन 3 को देखते हैं। ठीक है, रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद मतलब अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल का एक पद होगा और उसके बारे में छोटी मोटी चीज़ें और लिखी हुई है। अभी तो अपन सिर्फ अनुच्छेदों को याद कर रहे हैं
उसके बाद क्या करेंगे अपन अच्छे तरीके से जब डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको इनके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी का क्या टारगेट आज का अपने को, ये अनुच्छेद अपने को लाइन वाइज याद होने चाहिए। तो राज से क्या हो जाएगा, राज्यपाल का पद कौन से अनुच्छेद के अंदर आ गया, 153 के अंदर। ठीक है, अब शय, शय का मतलब होता है शक्तियाँ। शक्तियाँ क्या, शक्तियाँ क्या, जो भी राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, क्या लिखा हुआ इसके अंदर, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होगी, निहित होगी राज्यपाल में। किसमें होगी, राज्यपाल में। ठीक है, शक्तियाँ किसके अंदर निहित होगी, राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होगी वो किसके अंदर होगी, राज्यपाल के अंदर। तो ये कौन से के अंदर लिखा है, 154 के अंदर। राशय हो गया। फिर नय का मतलब होता है नियुक्ति। नियुक्ति का क्या मतलब हो गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा या फिर नियुक्ति किस हिसाब से होती है। अब देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है इसकी राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसे करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या देखा, राशन, राशन। आप ये तो कर ही लोगे 153, 154, 155, क्योंकि अगर आपको पता है कि 153 से लेकर 162 तक अपन पढ़ रहे हैं तो लाइन वाइज चलेगा ये तो अपने क्या याद करना है, राशन। राज से क्या हो जाएगा, राज्यपाल का पद, कौन से अनुच्छेद में, 153 में। फिर शय से क्या हो जाएगा, शक्तियाँ। शक्तियों का मतलब हो गया राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में होगी। फिर है नय, नय से हो जाएगा नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से होगी। राशन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कार्य। राशन कार्य देखा था अपन ने, तो अब देखो कार्य। कार्य का क्या मतलब हो जाएगा, कार्यकाल। कार्यकाल। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ना वो कोई निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होने का मतलब ये है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब ये प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि जब तक राष्ट्रपति को लगे ना कि इसका टाइम सही चल रहा है और इसको काम करने दिया जाए तब तक वो उसको कार्यकाल उसका रहता है। जैसे ही राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं अब हमारे को क्या इसको हटा देना चाहिए, तो क्या राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। कोई भी फिक्स टाइम पीरियड इसका नहीं है कि इसको हाँ कि इतने 5 साल, 8 साल, 10 साल। वैसे अमूमन देखा जाता है कि लगभग सब, ऐसा फिक्स नहीं है लेकिन लगभग 5 साल का कार्यकाल रहता है। 5 साल का कार्यकाल रहता है किसका, राज्यपाल का। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है, जब राष्ट्रपति चाहे इसको हटा सकता है। तो अपने क्या देख लिया, राशन कार्य 153, 154, 155, 156, 156 तक हो गया। अब देखते हैं अपने यशस्वी। य, शय और वी, यशस्वी। ठीक है, यह से आपको क्या लगता है, आपको क्या होना चाहिए, यह से हो जाएगा योग्यताएं। योग्यताएं मतलब कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है वो किसके अंदर लिखा हुआ है, 157 के अंदर। ठीक है, 157 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं शय। शय क्या मतलब ये हो जाएगी, योग्यता होगी। अब इसके बारे में हो जाएगी इसकी सेवा शर्तें। सेवा शर्तें, इस शय से क्या हो जाएगा, शर्तें। सेवा शर्त का मतलब क्या होता है कि जब उस बंदे को अपॉइंट कर दिया तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या उसको टैक्स में छूट मिलेगी, उसको बंगला मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको कितनी पेंशन मिला करेगी, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है, सेवा शर्त के अंदर। तो सेवा शर्त किसके अंदर हो जाएगी, 158 के अंदर। ठीक है, उसका दूसरे शय क्या मतलब है, शपथ। कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, क्या शपथ में लिखा होगा, क्या क्या चीज़ें होगी, वो सब चीज़ें अपन कहाँ पढ़ते हैं, 159 के अंदर। अब जो राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलाता है, जो भी उस राज्य का हाई कोर्ट होगा ना उसका चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वी। इस वी का मतलब होता है विशेष परिस्थितियाँ। क्या होता है, विशेष परिस्थितियाँ। देखो विशेष परिस्थितियाँ क्या होती है, कई बार क्या होता है राष्ट्रपति को अचानक लगता है कि ये कोई विशेष परिस्थिति है, कोई बाढ़ आ गई है, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ चुकी है कि मुझे राज्यपाल को कुछ एडिशनल काम भी देने चाहिए। तो वो विशेष परिस्थितियाँ कहाँ लिखी हुई है,
160 के अंदर, 160 के अंदर, कि उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कुछ पावर दे सकता है किसको, राज्यपाल को। तो होगी 3 चीज़ें क्लियर। देखो अपने क्या याद किया, यह शय और वी, यशस्वी किया। सबसे पहले क्या देखा, राशन, राशन से क्या याद किया, रा से क्या हो जाएगा, राज्यपाल का पद। शय से क्या हो जाएगा, शक्तियाँ, शक्तियाँ किसकी, कार्यपालिका शक्तियाँ, किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, असत्य असत्य कथन का चुनाव में पूछ लिया जाएगा कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसके अंदर निहित होती है, राज्यपाल के अंदर। तो आपको वो सत्य के अंदर सेलेक्ट करना है। न से क्या हो जाएगा, नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति को राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सहायता से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। कार्य से क्या हो जाएगा, कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है इसका, कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, आमतौर पे देखा जाता है 5 साल का रखा जाता है। बाकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो इनको 6 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में कभी भी इनको हटा सकता है या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद अपन ने देखा यशस्वी, यह से क्या हो जाएगा, योग्यताएं। राज्यपाल बनने के लिए जो जो योग्यताएं हैं वो कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, 157 के अंदर। उसके बाद आता है सेवा शर्तें, दूसरे पहले से क्या होता है, सेवा शर्तें। शर्तों का मतलब ये होता है कि उसको क्या क्या उपबंध हैं, क्या क्या उसको सैलरी मिलेगी, उसको टैक्स में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको विदेश यात्रा के अंदर कितना भत्ता मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है, 158 के अंदर। उसके बाद आता है दूसरा सह, दूसरे सह से क्या हो जाएगी, शपथ, कि उसकी शपथ कौन दिलाता है, उसकी शपथ में क्या कुछ लिखा होता है, वो सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, 159 में। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि हाई कोर्ट, जो भी उस राज्य का हाई कोर्ट होगा उसका चीफ जस्टिस ही उसको क्या है, शपथ दिलाता है। उसके बाद आता है वी, यशस्वी का क्या आ गया, वी, वी से क्या हो जाएगा, विशेष परिस्थितियाँ। कई बार कोई विशेष परिस्थिति बन जाए तब राष्ट्रपति क्या है, राज्यपाल को कुछ एडिशनल वर्क भी दे सकता है। तो उन विशेष परिस्थितियों के बारे में कहाँ बताया गया है, 160 के अंदर। अपने क्या क्या देख लिया, अपने देख लिया राशन कार्य यशस्वी, ठीक है, राशन कार्य यशस्वी देख लिया। अब क्या बोला है, बच्चा है छवि। देखो लास्ट क्या हो गया, 161 हो गया। 161 का क्या याद करना है, 6, और 162 का क्या याद करना है, वी। देखो 6 को याद करना, आप क्षमा, जैसे अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं ना, क्षमा कर दो, तो 6 का क्या मतलब होता है, क्षमादान। राज्यपाल की जो भी क्षमादान की शक्तियाँ है ना, क्षमादान की शक्तियाँ, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखी गई है, 161 के अंदर। किसके अंदर, 161 के अंदर लिखी गई है। कौन सी शक्तियाँ, क्षमादान की शक्तियाँ। और उसके बाद बात करते हैं 162 वी, वी से क्या हो जाएगा, विस्तार, कि राज्यपाल की जो शक्तियाँ होगी उनका विस्तार कहाँ तक होगा। तो उनका विस्तार कहाँ तक होगा, जहाँ तक उस राज्य का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, इसका हो जाएगा विस्तार। मतलब एक राज्यपाल है, उसकी शक्तियों का विस्तार कहाँ तक होगा। मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान का राज्यपाल है ना, तो उसकी शक्तियों का विस्तार राजस्थान की बाउंड्री तक ही होगा। ऐसे नहीं कि वो गुजरात में कोई काम कर रहा है, पंजाब में कोई काम कर रहा है, हरियाणा में कोई काम कर रहा है। ठीक है, उसका जो क्षेत्राधिकार होगा वो कहाँ तक होगा, उस राज्य के टेरिटरी के अंदर अंदर ही। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, 162 के अंदर। तो आपको सारे लगभग याद हो चुके हैं। 1-2 बार दोबारा से पढ़ना, राशन कार्य यशस्वी छवि। अब इसके अंदर 2 शय है और 2 ही वी है, यही कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो याद कर लेना, योग्यता के बाद में उसको सेवा शर्तें बताई जाती है, ये याद कर लेना। देखो मैं बताता हूँ, उसकी योग्यताएं बता दी उसको, फिर उसकी सेवा शर्तें बताएंगे कि भाई साहब आपको ये चीज़ें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद उसको शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को। पहले क्या देखा जाता है, उसकी योग्यताएं, फिर उसको सेवा शर्तें बताई जाती है कि भाई साहब तुम्हारे को ऐसा बंगला मिलेगा, ऐसी गाड़ी मिलेगी, इतनी सिक्योरिटी मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेगी, सेवा शर्तें बता दी उसको। उसके बाद दिलाती उसको शपथ। पहले वी का मतलब विशेष परिस्थितियाँ, मतलब अगर कहीं पे कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो उस टाइम पे वो कार्य कैसे करेगा, ये सब चीज़ें 160 के अंदर बताया गया है। और लास्ट वी का मतलब हो गया विस्तार, कि जो राज्यपाल की शक्ति है उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक हो सकता है। अभी आज अपन पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही। ठीक है, क्योंकि क्या है कि पहली क्लास है, कुछ लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल के अंदर तैयारी के अंदर, तो अपन इसको इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा अपन मत्था नहीं माने। 24-25 मिनट की क्लास हुई, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, 1-2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि ऐसे अनुच्छेद अपन जिस हिसाब से आज पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही धीरे धीरे करते करते अपन अच्छे तरीके से आगे पढ़ते जाएंगे। आपको चीज़ें सारी यहीं पे ही याद करवाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसे ही रात को ये वीडियो डलेगी, कल क्विज होगी। ठीक है, तो क्विज के अंदर सभी को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। जितने भी लोग हैं पर्सनली सबको बोल चुका हूँ मैं,
यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं करवाया करूँगा सबके यार क्वेश्चन पूछ लिया करूँगा आपसे, तो आपकी तैयारी सोचो किस लेवल की हो जाएगी। अगर ये तुम आलस कर दोगे ना कि यार एक दिन की वीडियो कोई बात नहीं अपन कल दे देंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी अगर तैयारी हो जाए तो, गारंटी लिखित मैं बोल देता हूँ आपको, मैं आपकी तैयारी कभी नहीं होगी। आपको जिस दिन का काम हो उसी दिन ही ख़त्म करना है, ठीक है। अगर आप पंक्चुअल रहोगे, अच्छे तरीके से काम करोगे, तो आपको सक्सेस भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपका जो टॉपिक है वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर ये सोच के चलोगे कि नहीं नहीं यार अभी तो हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं शाम को देख लेंगे, कल वीडियो देख लेंगे, परसों देख लेंगे, क्विज़ का क्या क्विज़ मैं क्वेश्चन देख लूँगा या देख लूँगी, घंटा ही कुछ नहीं होने वाला। अभी कह रहा हूँ तुम्हारे को, अच्छे तरीके से मुँह पे कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वीडियो को पूरा देखो, एक बार समझ में आया देख लिया, दूसरी बार फिर देखो उसको। 24-25 मिनट की वीडियो, कोई मौत नहीं आने वाली है, ठीक है। महीने के अंदर महीने 1.5 महीना लगेगा नहीं अपने को, 20 से 25 क्लास के अंदर पूरी की पूरी अपन पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे। और राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, सभी के अंदर पॉलिटी का अहम रोल रहता है, ठीक है ना। तो आलस मत करना, वीडियो अपलोड होते वीडियो देखना, उसको 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करना, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं खुद की तरफ से बनाने की कोशिश करना, और जैसे ही क्विज जाए उसको टाइम से दे देना, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अपन मिलते हैं अब कल की क्लास में।